जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ चुना, तब भारत ने वह किया जिसकी कल्पना भी वॉशिंगटन नहीं कर सका। सीज फायर की बातों के बीच एक बड़ी कूटनीतिक चाल रची जा रही थी, लेकिन भारत ने ऐसा प्रहार किया कि पूरी दुनिया सन्न रह गई। ऑन ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा मिशन जिसने न केवल इस्लामाबाद को झकझोर दिया, बल्कि वॉशिंगटन तक उसकी गूंज पहुंचाई। जहां एक ओर अमेरिका पाकिस्तान जैसे झूठ और आतंक के गर्त में फंसे देश को बराबरी पर बैठाने की भूल कर रहा था, वहीं भारत ने यह दिखा दिया कि अब वह न तो सहन करेगा और न ही झुकेगा। अमेरिकी मीडिया, जो अब तक पाकिस्तान के मनगढ़ंत दावों को प्रचारित कर रहा था, आज भारत द्वारा प्रस्तुत की गई उपग्रह तस्वीरों और प्रमाणों के आगे मौन हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ खुद स्वीकार कर चुके हैं कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने उनके महत्वपूर्ण एयरबेस को तबाह कर दिया और अब भारत ने रुख अमेरिका की ओर मोड़ लिया है, उस घमंड को तोड़ने के लिए जो दशकों से उसकी वैश्विक राजनीति की रीढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कभी पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को शांति का पाठ पढ़ाते थे, अब अपने ही बयानों से पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि भारत अब कोई सामान्य प्रतिक्रिया नहीं देने वाला। भारत ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए उस जुबान में जवाब देना शुरू किया है जिसे अमेरिका सबसे बेहतर समझता है, व्यापार और रणनीतिक दबाव की भाषा। भारत अब F-4 इंजन सौदे को रद्द करने की दिशा में बढ़ रहा है। MRF फाइटर जेट प्रोग्राम से अमेरिकी कंपनियों को बाहर किया जा सकता है। ये वही डील्स थीं जिनसे अमेरिका को आर्थिक जीवन रेखा मिलती, लेकिन अब भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है, स्वाभिमान की कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न केवल आतंक के अड्डों और सैन्य ठिकानों को तबाह किया, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय झूठ की मशीनरी को भी बेनकाब कर दिया। अब भारत ने अमेरिकी मीडिया के झूठे प्रचार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कार्यवाही शुरू करने की तैयारी कर ली है। ट्रंप प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक नीति निर्धारक के रूप में उभर रहा है। अब कोई तीसरा देश भारत को यह नहीं बताएगा कि उसे कब युद्ध विराम करना है और कब नहीं। भारत ने हर कार्रवाई का प्रमाण, वीडियो, उपग्रह चित्र और खुफिया रिपोर्ट्स के साथ संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब अमेरिका के पास न तो कोई तर्क है और न ही कोई बचाव। भारत अब वह शक्ति बन चुका है जो अपने मित्रों को स्नेह से और शत्रुओं को उनके ही भाषा में उत्तर देता है। अब भारत की चुप्पी उसकी रणनीति है और उसका उत्तर पूरे विश्व को सुनाई देता है। यदि आप भारत की निडर नीति और अडिग निर्णय का समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर दुनिया को दिखा दीजिए कि भारत की आवाज अब हर मंच पर गूंजती है। अब जरा सोचिए, जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुसकर तबाही मचाई, तब अमेरिकी मीडिया क्या कर रही थी? क्या वह सच दिखा रही थी? नहीं, वह तो पाकिस्तान की झूठी कहानियों को सच का जामा पहनाकर दुनिया के सामने परोस रही थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने दुश्मन के ठिकानों को एक एक करके नेस्तनाबूद किया, तब अमेरिका के कुछ मीडिया संस्थान वही फर्जी खबरें चला रहे थे जो इस्लामाबाद की प्रोपेगेंडा मशीन ने गढ़ी थीं कि भारत को नुकसान हुआ, भारत पीछे हट गया, मिसाइलें फेल हो गईं, जबकि हकीकत बिल्कुल उलट थी। भारत ने न केवल लक्ष्य भेदा, बल्कि यह भी साबित किया कि वह अब सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी पीछे नहीं है। भारत के सुरक्षा विश्लेषकों ने साफ कह दिया है कि यह किसी पत्रकार की चूक नहीं थी। यह एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी जिसका मकसद था भारत की छवि को धूमिल करना और मनोबल को तोड़ना। लेकिन भारत अब वह देश नहीं है जो ऐसे वारों को चुपचाप सह ले। अब यह मामला केवल न्यूज चैनलों तक सीमित नहीं है। यह मुद्दा रक्षा मंत्रालय के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुका है और संकेत साफ हैं, यह सब एक गहरी लॉबी की चाल थी जो भारत और अमेरिका के रिश्तों में दरार डालना चाहती थी। भारत अब समझौता नहीं करेगा। भारत ने अब नीति और निर्णयों के माध्यम से जवाब देना शुरू कर दिया है। F-4 इंजन डील, जो भारत और अमेरिका के बीच लगभग पक्की मानी जा रही थी,
अब ठहर गई है। AMCA प्रोजेक्ट, भारत का स्वदेशी फाइटर जेट सपना, अब आत्मसम्मान की कसौटी पर आ गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA की 100 से अधिक विमानों की डील में से अमेरिकी कंपनियों बोइंग FA-18 और लॉकहीड मार्टिन F-21 को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह एक झटका नहीं, भूकंप साबित हो सकता है। और शायद यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब अपने ही बयानों से पीछे हटते दिख रहे हैं। जो कल तक सीज फायर का क्रेडिट लेने को तैयार थे, आज कह रहे हैं हमने तो बस हल्की मदद की थी। क्यों? क्योंकि भारत ने उन्हें साफ शब्दों में समझा दिया है, अगर भारत के मित्र बनना है तो भारत की सीमाओं, सैनिकों और निर्णयों का सम्मान करना होगा। तुर्की को भारत ने जब कश्मीर पर जहर उगलने के बाद आर्थिक रूप से जवाब दिया था, तब पूरी दुनिया ने देखा था कि भारत कैसा व्यवहार करता है। अब अमेरिका की बारी है। अगर वही राह अपनाई गई तो भारत विकल्पों की ओर रुख करेगा। भारत अब सफरान, फ्रांस और रोल्स रॉयस, ब्रिटेन जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है, क्योंकि आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता यही अब भारत की प्राथमिकता है। भारत अब वह राष्ट्र है जो जवाब कलम से नहीं, फैसलों से देता है। और ये जो कुछ डिफेंस डील्स पर रोक की खबरें आ रही हैं, ये बस शुरुआत है। अगर अमेरिका ने अपनी दिशा नहीं बदली तो डील्स पूरी तरह रद्द हो सकती हैं और इसका राजनीतिक व आर्थिक भार अमेरिका को झेलना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर का यह दूसरा मोर्चा है, जहां भारत ने केवल हथियारों से नहीं, नीति, निर्णय में और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी विजय हासिल की है। भारत ने पाकिस्तान की असलियत को उजागर किया, अमेरिका की दोगली नीतियों को सामने लाया और अपनी वैश्विक छवि को पहले से भी अधिक दृढ़ बनाया। यह है भारत का नया रूप, निर्भीक, निर्णायक और स्वाभिमानी। अब आप बताइए, क्या भारत को अमेरिका की इन डील्स को तुरंत रद्द कर देना चाहिए? क्या अमेरिकी मीडिया की भूमिका एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी? और क्या इसका भारत अमेरिका संबंधों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।